बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी की एपिसोड नंबर 9 रिलीज़ हो चुकी है और इस दफ़ा 10वीं एपिसोड का पहला ट्रेलर भी साथ ही रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि ट्रेलर में कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं दिखाई गई सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से, लेकिन ये चीज़ दिखाई जा रही है कि उनका जनाजा जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है और साथ ही साथ उनका जो जनाजा लेके जाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं। क्योंकि 9th एपिसोड के एंड में हमें यह दिखाया गया कि गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करता है उनको शहीद करने के लिए। जो वार करते हैं उसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़मीन पर गिर जाते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में, मतलब नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर में अगर ये चीज़ दिखाई जा रही है तो इसका मतलब कि सबको यही लगेगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और इससे सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की क्या प्लानिंग होगी ये तो आने वाली एपिसोड ही बताएगी। लेकिन देखते हैं कि फ़िलहाल इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाएगी और उनकी शहादत की इस खबर की वजह से क्या हालात दिखाए जा रहे हैं। Yolbaşçımız şehit düştü. अब यहाँ पे ट्रेलर के स्टार्ट में ही दिखाया जा रहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की लाश को वापस सराय में लेके आया जा रहा है। सिपाही भी मौजूद हैं और हो सकता है साथ सुल्तान नूरुद्दीन भी मौजूद हों, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ना भी मौजूद हों, पर उनको सराय की तरफ दोबारा लेकर आया जा रहा है। शाम में जो उनका जंगी सल्तनत का सराय है वहाँ पे लेकर जाया जा रहा है। लेकिन उनके जो सिपाही हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे जो सरबराह थे वो शहीद हो चुके हैं। हालांकि लास्ट एपिसोड में मुझे इनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि हम जो है वो आपके साथ इसलिए नहीं थे कि आप एक शहजादे हैं, बल्कि हम आपके साथ इसलिए थे क्योंकि आप सलाहुद्दीन हैं। तो मुझे इन सिपाहियों की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। Yanlış yaptınız. Çünkü ben Selahattin'in intikamı olacağım. और मुझे नहीं लगता कि ये सिपाही यानी कि अदसिस बे, उर्फा अली और ये जितने भी सिपाही हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के क्लोज सिपाही थे वो किसी भी तरह से खामोश बैठेंगे। और वो हालांकि उनको इस बात का अभी हो सकता है कन्फर्मेशन ना हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़िंदा हैं, लेकिन वो उनका इंतकाम लेने की खुद लाजमी कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम सुरैया खातून को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिनको लास्ट एपिसोड के एंड में दिखाया गया कि वो भी सलाहुद्दीन के साथ मौजूद थी और उनके सामने ही उनको ज़ख्मी किया गया। और यहाँ पर ये वो बात बोल रही हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, मैं सलाहुद्दीन का इंतकाम आप लोगों से ज़रूर लूँगी। और सुरैया खातून को यहाँ पर कैद करके लेके जाया जा रहा है। जहाँ पे सुरैया खातून का डायलॉग था, मुझे उनकी आवाज़ में काफ़ी जो है वो दुख जो है लगा कि जिस तरह से काफ़ी जो गमगीन आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ मुझे लगी। और उसी के साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपनी जो रस्सियाँ हैं उनको तोड़वा कर, उनको खुलवा कर यहाँ पर जो बातनी सिपाही उनको पकड़ के रखे हुए उनसे भी लड़ रही हैं। और साथ ही साथ ग्रेगोर को भी थप्पड़ पड़ चुका है और ग्रेगोर हो सकता है इस बात का जवाब भी दे, लेकिन साथ ही साथ हमें जो गैब्रियल है उनकी आवाज़ भी आ रही है जो कि कह रहे हैं कि इनको पकड़ लिया जाए, यानी कि सुरैया खातून को। और गैब्रियल को मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ही मतलब सीरियस अटैक करेगा कि वो तमाम करारगाह में जाकर इस तरह से हर चीज़ को बखेर के रख देगा। इस सीन को देखकर मैं उस माँ की कैफियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया है कि अभी लास्ट एपिसोड में ही वो राज को सबके सामने लेकर आया गया और बताया गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो अय्यूब बे के बेटे हैं। तो उसके बाद वो पहली दफ़ा उन्होंने अपने बेटे को बेटा बोला और उनको गले लगाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने अभी तक उसको गले सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनको गले लगाया भी नहीं अपने। और यहाँ पर उनको दिखाया जा रहा है कि वो अपने बेटे की लाश पर आ रही हैं, तो उनके लिए किस कदर गमगीन ये लम्हा होगा। सुल्तान नूरुद्दीन भी काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहे हैं। हालांकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी न किसी तरह से, जिस तरह से मैंने बात भी की थी लास्ट एपिसोड के ट्रेलर में कि उमर मल्ला की जो उनसे बात होगी उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है अपने रास्ते पर वापस आ जाएंगे, तो वही हुआ था।
तो जैसा कि मैंने लास्ट सीन में भी यही बात की थी कि उस माँ की क्या कैफियत होगी जिसको अभी उसने अपने बेटे को बेटा कहना शुरू किया था कि इस तरह का हादसा हो जाता है। और काफ़ी जो है वो दुख भरी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसे सीन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाए जाएंगे। खैर, इस तरह के सीन हम अक्सर डिरले शर्तुगोल, अल्परसलान और ब्यूक सलजूगलो साथ ही साथ कुर्लुश उस्मान में भी देख चुके हैं, जहां पे ये बताया जाता है कि सरदार की जो है वो मौत हो चुकी है और बाद में वही किला फतह करने के लिए मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखना होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से जो सुल्तान नूरुद्दीन है उनकी प्लानिंग क्या होती है। Her kişi niyetine. Allahu Ekber. अब इन सीन्स के बाद दिखाया जा रहा है कि सुल्तान नूरुद्दीन और नजमुद्दीन अय्यूब दोनों ही सलाहुद्दीन की लाश को कंधे पे उठाए हुए लेकर जा रहे हैं, जिसमें से एक के जो है वो हकीकी बेटे हैं जबकि दूसरे के वो जो है वो दावे के बेटे हैं जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था। और पीछे हमें शिरकू भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो उन्होंने नीयत की, उन्होंने यही नीयत की कि हम एक मर्द का जनाजा पढ़ने के लिए नीयत करें और उसके बाद उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। तो मतलब कि यहाँ पे किसी मर्द का जनाजा ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये सिर्फ अपने एक दुश्मन को दिखाने के लिए होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और वो ख़त्म हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा और बैक एंड पे कोई ना कोई प्लानिंग चल ही रही होगी। İntikamımızı alacağız. İntikam. मुझे अब सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में होगी कि ये सिनान का करैक्टर किस टाइम पे मतलब सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन के सामने आएगा और कब उनको पता चलेगा कि यही वो पहाड़ों के जो सरबराह हैं, पहाड़ों के जो सरदार हैं वो यही हैं। और कब वो ये समझेंगे कि ये भी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो ये खलीफा के जो है वो मामन बनकर या खलीफा के रशीदुद्दीन सिनान के तौर पर यहाँ पर उनके सामने मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए सुल्तान नूरुद्दीन की, तो इस तरह का सीन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे अर्तुगरुल बे जो है शहीद हुए थे और तुर्गत बे भी ऐसी किस्म की नारेबाजी कर रहे थे कि हम अपना इंतकाम लाजमी हासिल करेंगे। तो यही बात यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन भी कर रहे हैं। Fetih kılıcımızı Askalan'ın ortasına indireceğiz. यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन अपने कमांडरों के साथ एक दफ़ा फिर से अस्कलान की फतह की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है अपनी जो फतह की तलवार है वो अस्कलान के पीछ जाकर गाड़ेंगे। तो यहाँ पर एक किस्म से वो दोबारा ऐसी ही बात कर रहे हैं कि हम अपना इंतकाम हासिल करेंगे। लेकिन लास्ट एपिसोड में भी उन्होंने अस्कलान की फतह के लिए तैयारी की थी, लेकिन वहाँ पर तख्त की जंग जो है वो छिड़ चुकी थी और जिसकी वजह से पहले उनको वो मामला हल करना था, यानी नुसरुद्दीन का जो कि अब हल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, ना ही उनके रास्ते में, ना ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में, उनकी फतूहात के रास्ते में कोई भी किसी किस्म की रुकावट नहीं रही है। तो यही था पहला ट्रेलर। इसमें मतलब कोई भी किसी किस्म का भी हिंट नहीं दिया गया कि आने वाली किस्त में क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई प्लानिंग करेंगे या कुछ भी नहीं ऐसा बताया गया, यानी डिफरेंटली एक किस्म का ट्रेलर है। अगर उन्होंने आज फर्स्ट ट्रेलर दिया भी तो एक किस्म का एम्प्टी ट्रेलर दिया और यही चीज़ दिखाई कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और तमाम जो लोग हैं वो उनका मातम बना रहे हैं और काफ़ी अफसरदगी के सीन दिखाए गए। लेकिन हम सब जानते हैं, हम सब खूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर यहाँ पर शहीद हो जाएंगे तो इस सीरीज़ का आगे मकसद ही ख़त्म हो जाएगा और ये सीरीज़ अगर आगे बनेगी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पर ही बनेगी। तो उनका ज़िंदा रहना तो इस सीरीज़ के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की क्या प्लानिंग होगी। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।